अमृतलाल जी, राहुल गांधी जी विदेश पर गए हुए हैं और वहां जाकर वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल जा रहे हैं जिससे उनके लिए और देश के लिए, दोनों के लिए ही मुसीबतें पैदा हो रही हैं। खासतौर से देश की छवि खराब हो रही है। कुछ समय पहले उन्होंने कोई और बयान दिया था। अब उन्होंने बयान दिया कि क्या भारत में सिखों को कड़ा पहनने का, पगड़ी रखने का अधिकार है या नहीं है? क्या वो गुरुद्वारे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? और इसी तरीके दूसरे धर्मों के लोग, क्या उनको अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है? इस तरह के बयान देकर आखिर वो क्या साबित करना चाहते हैं? और एक चीज़ मैं बहुत ही मुझे अच्छी लगी कि हमारे भारतीय सिख समुदाय ने इस बयान को लेकर नाराज़गी जताई है। और जो प्यू रिसर्च सेंटर की 2021 की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट में कहती है कि सिर्फ 14% 14% सिख कम्युनिटी ये मानती है कि भारत में सिखों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। बाकी की बची हुई यानी 86% कम्युनिटी को भारतीय सिख होने पर गर्व है और वो कहते हैं कि भारत हमारे लिए सबसे अच्छा देश है, वो हमारा देश है और हमें जितनी आज़ादी वहाँ है वो कहीं और कहीं भी नहीं है। तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके के बयान देके राहुल गांधी अपने को वास्तव में पप्पू ही दिखाते हैं। आखिर मैं नहीं समझ पाया कि वो सिखों की क्या इससे कोई सहानुभूति ले रहे थे या अपने बचपने के सवाल कर रहे थे। जहां तक मेरी जानकारी है, भारतवर्ष में किसी भी सरदार को कृपाण या आपके कड़ा या पगड़ी? कड़ा या जो उनके चिन्ह हैं उनके पहनने में कहीं पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है और वो अपने गुरुद्वारों में भी एज इट इज जाते हैं। राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि इन्होंने सिखों के साथ जो नरसंहार करा था, क्या वो नरसंहार का रूप जो है इसके कहने से बदल जाएगा? मैं तो ये समझता हूं कि सिख जो है वो इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे और इस तरीके की हरकतों से तो इनका वो समर्थन नहीं करेंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा अनुभव अपना जीवन का है, कहीं भी किसी भी जगह पर जब कोई सिख मिलता है, तो उस सिख को देखते ही मन में एक अलग तरह का सम्मान और उसके प्रति सुरक्षा होना आती है कि अगर एक सिख है तो इस व्यक्ति से हमें सम्मान भी मिलेगा और सुरक्षा मिलेगी, हमारे साथ में कोई गलत नहीं करेगा और ना ही होने देगा। ये एक सम्मान की भावना पैदा होती है। क्या राहुल गांधी के इस बयान ने इस तरह की आम आदमी की भावना को आहत नहीं किया है? बिल्कुल आहत किया है। हमेशा किसी भी जगह कोई सरदार आता है तो उसे सरदार जी कहा जाता है। जी। किसी को सरदार नहीं कहता आदमी, सरदार जी कहता है। इसलिए इन्हें पता नहीं क्या वजह है कि ये ऐसी बचपने वाली हरकतें करते हैं जिससे कि पार्टी को भी इनसे नुकसान होता है। मेरा ये मानना है कि अगर विपक्ष और कांग्रेस अपना नेता राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को बना लें तो शायद कुछ ज्यादा अच्छा कांग्रेस के हक में होगा। लेकिन क्या कांग्रेस इस बात पर फैसला करेगी कि जो है राहुल गांधी जी को रिप्लेस करके सोनिया जी, प्रियंका जी को लाया जाए? अगर कांग्रेस और विपक्ष अपना भला चाहता है तो इस पप्पू से अपनी पिंड छुड़ा लेना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। भाई सवाल तो ये है, अगर आपके अंदर दूरदर्शिता है तो आपको ये काम करना चाहिए जिससे आपको या आपकी पार्टी को नुकसान नहीं हो।
और ये बयान भी राहुल जी ने उस समय दिया है जब सिख बहुल क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, इलेक्शन तय चल रहा है। ये पता नहीं कैसे अदूरदर्शी नेता हैं जो बिना सोचे समझे कोई बात कह देते हैं और जिसका अर्थ इतना गंभीर होता है कि जिसका इन्हें पता ही नहीं चलता। नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि इनको सरकार भारत में बनानी है या विदेश में जहाँ इन्होंने बयान दिया है वहां पर बनानी है। सरकार तो भारत में ही बनानी है तो और विपक्ष में विदेश में जाके ये किसी विदेशी सरकारों से क्या कर सकते हैं? क्या उनकी सहानुभूति से क्या इनका कुछ भला होने वाला है? क्या अमेरिका क्या कुछ कर सकता है इनके हक में? अब आज किसी भी देश की ये हिम्मत नहीं है कि वो भारतवर्ष को कोई निर्देश दे सके। आज भारतवर्ष तो इस स्थिति में है कि वो अन्य देशों को निर्देश देने की स्थिति में है। जी, अभी हाल का नमूना रशिया यूक्रेन वार को लेकर जब आया था। हाँ, दोनों आज से ज्यादा कोई भारत का प्रधानमंत्री इतना सम्मान नहीं पाया जितना आज मोदी को विदेशों में मिल रहा है। कहीं राहुल जी जो एक मजबूत विपक्ष बना पाए, हालांकि उसमें भी देखा जाए तो उनकी अपनी पार्टी की सीटें बहुत कम हैं, उसका जो कहना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस वो तो कहीं सर चल कर नहीं बोलने लगा है। विपक्ष ने खाली गांधी शब्द को ही यूज करके इन्हें नेता माना है। अदरवाइज खरगे कहीं ज्यादा योग्य सिद्ध होते। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी वयोवृद्ध हैं और बहुत ही अनुभवी हैं और उनके सामने राहुल जी को काफ़ी कम अनुभव माना जाएगा। अब ये पार्टी की अपनी नीति है कि उन्होंने किसको क्या दिया, लेकिन जो भी अध्यक्ष है उसको एक इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते इस तरह की बयानबाजी से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि क्योंकि अल्टीमेटली आपको लौट के आके यहीं पे रहना है, यहीं के लोगों से सब कुछ करना है। अभी विपक्ष या कांग्रेस इस गांधी शब्द के मोह जाल से नहीं निकल पाई है और जब तक नहीं निकलेगी तब तक ये ऐसा ही होता रहेगा। आप अंत में क्या कहना चाहेंगे राहुल जी और कांग्रेस से? मैं कांग्रेस से या विपक्ष से ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की जगह किसी और को लाया जाए तो शायद कांग्रेस का भला हो सकेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपकी बात जनता के साथ शेयर करने का पूरा प्रयास होगा। नमस्कार। नमस्कार। और दर्शकों, अगली चर्चा में हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर, इसकी ज़रूरत क्यों है और क्या परेशानियां हैं। आशा है आप हमारे साथ बने रहेंगे। नमस्कार।